हेलो हाय। हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। दोस्तों, कल 20 तारीख को जैसा समाचार में सुनने को मिल रहा है कि 20 तारीख को कल नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो एक कहावत है कि भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने। कहने का मतलब नेता को नेता पहचान सकता है, चोर को चोर पहचान सकता है, ईमानदार को ईमानदार पहचान सकता है। मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, या जो जैसा होता है उसको वैसा ही उसके सामने वाला सब दिखता है। तो आजकल बिहार की राजनीति का रिज़ल्ट और बिहार की राजनीति को देखकर कुछ ऐसा ही प्रतीत होता महसूस हो रहा है। हमने भी बहुत गलत अंदाज लगाया और आज भी पता नहीं हम नीतीश कुमार को पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन और ये भी नहीं कह सकते कि रिज़ल्ट से बिहार की जनता का हम मत पढ़ पा रहे हैं, ये क्योंकि इसमें भी जो चुनाव आयोग है उसका बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे बड़ा हाथ तो हमारे प्रधानमंत्री का है, जिनके हाथों में हिंदुस्तान का बागडोर है। कहने का मतलब मेरा वो है कि नीतीश कुमार से बेहतर कुर्सी की पहचान किसी को ना आज तक हुई है और ना होगी। अब आप बोलेंगे कि नेता को पहचानता क्यों नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार जी को मोदी पहचानते क्यों नहीं है, या मोदी जी को नीतीश कुमार क्यों नहीं पहचानते। तो मेरा दिल ये कहता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में आपको ये सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ कुछ ही दिनों में, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, नज़र आएगा। क्योंकि बिहार की जनता इन सब चीज़ों में बहुत जागरूक है। और जिस दिन उसको लगा कि हाँ कुछ घालमेल है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है, तो आपको मालूम है कि कोई भी अच्छी सरकार को गिराने वाले जो मतलब जनता बिहार से ही आती है। और मैं भी वहीं से बिलोंग करता था। अब मैं हैदराबाद में सेटल हूँ, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि जनता के सामने सच क्या है वो आना चाहिए, चाहे वो नीतीश जी के बारे में हो, चाहे मोदी जी के बारे में हो, चाहे राहुल जी के बारे में हो, चाहे तेजस्वी के बारे में हो, चाहे किसी के भी बारे में हो। अगर आप अपने आप को ईमानदार बोलते हैं तो आपको वो प्रूफ करके दिखाना भी पड़ेगा। और वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान से बड़ा, अल्लाह ताला से बढ़कर दुनिया में कोई भी न हुआ है और न हो पाएगा। इसलिए कोई कितना भी शातिर, चोर, डकैत, गुंडा, बदमाश हो, कोई कितना भी शातिर, चोर, गुंडा, बदमाश हो, उसको आप मतलब कुछ ही दिन के लिए अपना देवता, अपना सब कुछ मान सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और बिहार की जनता भी इसी उम्मीद में जिए जा रही है। और मैं समझता हूँ कि जो रिज़ल्ट आया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और भगवान से दुआ करना चाहिए कि नीतीश जी का जो सेहत है वो बरकरार रहे। और अभी तक जैसे नीतीश कुमार ने बिहार को संभाला है, आगे भी वैसे ही वो संभालते रहें। यही हम लोग मतलब ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं। बाकी किसके दिल में क्या है वक्त ही बताएगा। और वक्त से बढ़कर ताकतवर ना कोई हुआ है और ना कोई हो पाएगा। ठीक है, कुछ दिनों के कुछ बादशाह होते हैं, कुछ दिनों के कुछ गुलाम होते हैं। कब किसकी बादशाहियत चले जाए, कब किसका गुलामी ख़त्म हो जाए, कोई भी नहीं जानता। और ये बहुत
मेहरबानी है ऊपर वाले उस मालिक की हम लोगों के ऊपर, जो आपके दिलों की बात को जानता है, पहचानता है और उसी हिसाब से आने वाले दिनों में उन रिज़ल्ट को आपके सामने रख देता है। तो मैं भी यही अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि नीतीश कुमार जी सेहतमंद रहें, 5 साल तक अपनी सरकार बिहार को संभालें, जैसे पहले वो 20 साल संभाल चुके हैं उसी तरीके से अब भी संभालें। अन्यथा नीतीश जी को अगर किसी ने दरकिनार करने की कोशिश की तो शायद बिहार की जनता उन्हें बख्शेगी नहीं। इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, सत श्री अकाल।